नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सुबह 9 बजे की 9 खबरों के साथ। पंजाब में बिहार के छात्रों पर हमला हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमला किया गया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज में झड़प हुई है। सिक्योरिटी गार्ड और छात्र आपस में भिड़े हैं। जन्मदिन मनाने के समय मारपीट की गई है। मारपीट में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 10 से 12 छात्र जख्मी हुए हैं। छात्रों ने कॉलेज में मारपीट की है। छात्रों ने सुरक्षा की मांग की है। 4 अज्ञात छात्रों पर केस भी दर्ज हुआ है। बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार रात को सिक्योरिटी गार्ड और बिहार के छात्र उस समय आपस में भिड़ गए, जब कॉलेज के बाबा बाज सिंह हॉस्टल में छात्र अपने साथी का जन्मदिन मना रहे थे। छात्रों का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें जन्मदिन मनाने से रोका और ऐसा नहीं करने पर बाहर से छात्रों को बुलाकर उन पर हमला करवा दिया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि छात्रों ने शराब पी रखी थी। दोनों के बीच विवाद और हाथापाई हुई। बाद में तलवारबाजी भी हुई, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ 10 से 12 छात्र जख्मी हुए हैं। 2 सुरक्षाकर्मी और 2 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने हॉस्टल वार्डन के बयान पर 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं छात्रों ने सुरक्षा की मांग की है। फतेहगढ़ साहिब के बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहारी मूल के छात्र और कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें विद्यार्थी और सुरक्षा कर्मी दोनों घायल हुए हैं। विद्यार्थियों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गाली गलौज की और तलवारों से पीटा। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के सुरक्षा कर्मी विद्यार्थियों पर गाली गलौज करने और पगड़ी उतारने, मारपीट करने के इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं जहां कॉलेज प्रबंधन इस मामले को शांत करने में लगा है, वहीं सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। जो इल्जाम छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर इल्जाम है। अगर इन इल्जामों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो मामला बहुत बड़ा बन सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। गुरदीप सिंह, न्यूज़ 18, फतेहगढ़ साहिब। हमको धमकी दिया कि जो आएगा उसको सिर कलम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कैंपस में थे, तब तक बाहर के बच्चे को बुलाकर और से बचे थे उनको, और हम उसको तलवार से जख्मी कर दिए सर। और उसके बाद हम लोग भाग कर आए अपने हॉस्टल में, तो हमारे हॉस्टल के ऊपर भी तलवार से सर मारा गया। हॉस्टल का कितने दरवाजा तोड़ भी दिया गया, बट दरवाजा खुला कोई भी नहीं। अगर किसी को अगर खुल भी जाता सर तो मतलब मौत भी होता बहुत सारे बच्चे को। उसके बाद हमको पुलिस को कॉल किए पर गई, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी तो उन्होंने मैं समझाया कि भाई में एग्जाम चल रहे हैं, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरी पग में हथ पाए, मैंने उन्होंने गाली गलौज करी। इस तो बाद मैं थले आके अपने एप्लीकेशन जो भी होंगे कागजी कार्रवाई करने की कोशिश की। इस सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਨਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। जो भी सिचुएशन अराइज हुई सी उन्होंने हैंडल किया गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी कार्रवाई करनी बनती है वो पुलिस वालों की जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स इशूज़ जो उन्होंने सिगे छोटे छोटे इशूज़ कि कोई आउटसाइडर्स आते ने या जो सिक्योरिटी हैगी उन्होंने कंसर्न सिगे वो डिस्कस किए गए। सो उन्होंने असी बैठ के डिटेल्ड मीटिंग की हैगी है। सारे ही स्टूडेंट्स नूं असी ये क्या हैगा कि अपनी पढ़ाई वाल ध्यान दें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विरोध मार्च में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। छात्र नेता
दिलीप समेत 5 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि 1000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। पटना के कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कल छात्रों ने प्रदर्शन किया था। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। और इधर आर्थिक अपराध इकाई बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और मामला दर्ज करेगी। सूत्रों के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई को जांच के दौरान यह जानकारी मिली है कि पटना के दानापुर क्षेत्र सेंटर से परीक्षा खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन को वायरल किया गया और इसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है। जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह हो सकता है। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले में जल्द मामला दर्ज करेगा। इसके पीछे जो भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी करेगा। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई मामले की जांच कर रही है और प्रश्न पत्र लीक मामले में जो पहले दिन हुआ था उसमें अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। और अगली खबर खगड़िया से है, जहां मोरकाही में अपराधियों ने आरजेडी के पूर्व विधायक के भांजे को गोली मार दी है। परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम जब वो घर आ रहा था तभी बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने मरकोही के नजदीक उन्हें घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अरविंद कुमार को गोली लग गई। जानकारी मिलते ही परिजन उसे बेगूसराय के एक निजी नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये जो है खगड़िया से घर आ रहे थे, तो हम लोग तो घरे पर थे, तो हमको पता चला कि गोली मार दिया है इचरुआ और ये क्या कहते हैं मरकाही के बीच उधर ढाला के सामने। तो किसको लगा तो थोड़े देर में फ़ोन आया कि अरविंद नाम का है कोकराहा का, उसको गोली मार दिया है। तब जो अरविंद नाम का कोकराहा का किया तो हम तो सोचे कि हमारा भगने है अरविंद विद्यानंद यादव को भगना है, तो हम भी हमारा नाम भी वरुण यादव है, हमारा भगने हुआ छोटा। और हजारीबाग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चौपारण सीओ प्रेमचंद सिन्हा पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्रैक्टर से कुचलने का असफल प्रयास किया गया है। पुलिस जवानों की बंदूक भी छीनी गई है। बंदूक छीनकर पानी में फेंक दिया गया। 12 से अधिक नामजद और 100 अन्य पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अवैध बालू तस्करी रोकने के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। सिंगरावा के हजारी धमना बालू घाट की यह घटना बताई जा रही है। और हमारे साथ सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या बालू माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं जो अब पुलिस और अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है? जी, सीधे तौर पर अब देखा जाए तो चौपारण थाना क्षेत्र का यह हजारी धमना का घटना है, जहां पर कुछ बालू तस्करों के द्वारा जो है पुलिस के साथ साथ अधिकारी पर जो है हमला किया जाता है। खैर बीच बचाव के बाद वहां से जो पुलिस और प्रशासन निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यह इस तरीके से घटना कहीं ना कहीं बालू तस्करों पर देखा जाए तो यह एक हावी बोल रहा है। दूसरे तरफ अगर हम भी बात करूं तो इस घटना को लेकर 100 से भी अधिक लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया है। जी, लेकिन सुशांत, नामजद अभियुक्त जरूर बनाया गया, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है बालू माफियाओं में? जी बिल्कुल, अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं घटना प्रकाश में आती है तो अब साफ तौर पर यहाँ पर तो जनता की बात तो दूर है, लेकिन अब साफ तौर पे पुलिस और प्रशासन की भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा नहीं दिख रही है। और अंततः इसी पर लेकर जो है आवेदन जो है एक थाने में भी दी जाती है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बालू तस्करों की जो है यह एक बड़ी, जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है वे लोग हावी हो चुके हैं कहीं ना कहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के खिलाफ अभियान चलाया। जहां रजौड़ा और लोहिया नगर झोपड़पट्टी से एक महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद थानाध्यक्ष खुशबू कुमारी के नेतृत्व में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग ने सैकड़ों लीटर देसी शराब भी जब्त किए हैं। इसमें भी बनाता है।
दुकान कहाँ का लेने? और मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शामपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 4 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं सैकड़ों लीटर देसी शराब को भी नष्ट किया गया। टीम ने 6000 किलो जावा महुआ नष्ट किया है। मामला दर्ज कर शराब तस्करों की पहचान में प्रशासन जुटी हुई है। और धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धनबाद में NH2 पर भीषण हादसा हुआ है। कार की टैंकर से जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें मां और बेटे की मौत हो गई है। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैथन से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे सभी। गोविंदपुर के गहरा स्थान के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आज से सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू हो रही है। नीतीश कुमार बुधवार शाम ही वाल्मीकि नगर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद बगहा से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। सीएम जिस गांव से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, वहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। नए साल की शुरुआत में नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकले हुए हैं और इस बार यात्रा का नाम है समाधान यात्रा। इस दौरान वो एक चिन्हित गांव में जाएंगे और उस गांव की पूरी तस्वीर देखेंगे और वाल्मीकि नगर से उनकी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, समाधान यात्रा की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरुआबाड़ी की। ये वो गांव है जहां पे 1998 में ही लोगों ने शराब का ज्यादा सेवन करने की वजह से फैसला कर लिया था कि अब इस गांव में कोई भी शराब नहीं पिएगा और जो भी पिएगा उसे गांव से निष्कासित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार शराबबंदी का फैसला जब से उन्होंने किया है, उस फैसले की काफी सराहना भी हुई है, लेकिन कई बार विरोधियों के निशाने पर भी शराबबंदी के फैसले की वजह से आगे हैं। लेकिन इसी वजह से नीतीश कुमार ने इस गांव को चुना है और आज दरुआबाड़ी में सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे और गांव का जायजा लेंगे। और इस वक्त तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है इस गांव में। सड़क भी आपको दिख रहा होगा ठीक ठाक और गांव को भी पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाया गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय महिलाएं भी हैं। आप लोग इसी गांव की हैं? जी नहीं। आप लोग कहाँ से आई हैं? झरारवा। अच्छा, आपको पता है कि इस गांव में मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा। मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो क्या बात कीजिएगा? हम समूह से आए हुए हैं दहेज प्रथा रोकने के लिए और शराब बंदी करने के लिए। अच्छा जी, तो हम उसी में बात करेंगे कि बिहार में शराब को रोकिए और जो दहेज सब ले रहे हैं उससे रोकिए और कम युवा में कम उम्र में ब्याह मत कीजिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। आपका नाम? सुस्मिता कुमारी। अच्छा, ये शराबबंदी पे बहुत लोग फैसले पे सवाल खड़े कर रहे हैं। महिलाएं क्या चाहती है कि शराबबंदी लागू रहे ना? जी जिस महिलाएं सब चाहती है कि सब बिहार में शराब बंद रहो। शराब बंद रहे। अच्छा, ये बताइए, इस गांव के बारे में कहा जाता है कि 1998 से इस गांव में कोई शराब नहीं पीता है। जी, हम इस गांव के बारे में नहीं जानते, हम दूसरे गांव से हैं। तो देखिए, कुछ अगल बगल की महिलाएं भी आई हैं जो नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहती है और ये बताना चाहती हैं कि उन्होंने जो शराबबंदी का फैसला किया बहुत अच्छा फैसला, इस फैसले को लागू करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, महिलाओं के आग्रह पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला किया था। और इस वक्त हम आपको एक बार गांव की तस्वीर फिर से दिखा रहे हैं जहां पे तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और गांव का भ्रमण करने के साथ साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे। और कई सारी तैयारियां हैं, प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन इस गांव में होगा और नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के दरुआबाड़ी से करने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन अभी से सियासी पार्टी अपनी अपनी तैयारी के लिए बिसात बिछाने में लग गए हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए अभी से ही दावेदारी शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मीसा भारती 2024 में पाटलिपुत्रा से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट लालू परिवार के लिए बहुत खास है। पिछले साल यहां से मीसा भारती ने भाग्य आजमाया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव लड़ते थे यहाँ से, आप लोग
ठीक है, अब नहीं लड़ती है, पार्टी और आदेश देता है कि आप चुनाव लड़िए, तो फिर आदेश पालन करेंगे पार्टी का। अगर मीसा भारती जी को टिकट मिलता है तो आप समर्थन पूरी तरह से करेंगे? बिल्कुल, हर तरह से साथ हैं और आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं इस पार्टी के लिए ही कार्य। पूरा बिहार हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी घट गई है। घने कुहासे ने गाड़ियों की और ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ठंड के प्रचंड प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो बिहार में सर्दी का सितम जारी है। ठंड पर मौसम विभाग का अलर्ट भी आया है। शीतलहर से अभी राहत नहीं मिलेगी, 5 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। गया में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। औसतन न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सितमगर सर्दी ढा रही कहर। पछुआ हवा बरपा रही कहर। आसमान में धुंध का पहरा। बेसहारों का सहारा बना रैन बसेरा। सर्द रातों में अलाव का सहारा। ठंड का 6 डिग्री टॉर्चर। सिवान में लगातार बढ़ रहे ठंड और बूंदाबांदी से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सिवान में लगातार पारा लुढ़क रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ठंड का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में कड़ाके की ठंड और आसमान से बूंदाबांदी अब लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में अब सिवान सड़कों पर सज चुकी है उलन की दुकानें। आप देख सकते हैं लगातार लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। चूंकि पारा में लगातार गिरावट हो रहा है, ठंड से लोग परेशान हैं, तो आप देख सकते हैं सिवान की सड़कों पे उलन की दुकानें सज चुकी है। आप देख सकते हैं ग्राहक हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ठंड को देखते हुए खरीदारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ठंडी लग रहा है इसलिए आए हैं कपड़ा खरीदने। ठंडे स्वेटर वेटर खरीदेंगे। क्या खरीद रहे हैं? जैकेट खरीदेंगे और टोपी वगैरह? टोपी ओपी खरीद लिए हैं। काफी ठंड है। हाँ, काफी ज्यादा ठंड है। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार यादव। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो खरीदारी में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं दुकानदार भी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं क्या खरीदारी कर रहे हैं, क्या लोग खरीद रहे हैं तो ठंड को देखते हुए। ठंड को देखते हुए जैकेट खरीद रहे हैं, शाल खरीद रहे हैं, टोपी खरीद रहे हैं, बहुत से आइटम खरीद रहे हैं। सब ठंडी वाला आइटम खरीद रहे हैं सब। अचानक ठंड बढ़ने से? हाँ, ठंड बढ़ने से लोग परेशान है ठंडी से। और का मोजा खरीद रहे हैं, दस्ताना खरीद रहे हैं सब आदमी। क्या नाम है आपका? शंभू पटेल। क्या खरीद रहे हैं दादी माँ, क्या खरीद रही हैं? साल। ठंड काफी है। बहुत ज्यादा ठंड है। क्या क्या ले रहे हैं यहाँ पे? हम अभी कुछ नहीं ले ले, अभी पूछा था नहीं। खरीदिएगा? मैंने हाँ पूछा था नहीं जब खरीदे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो ये थी मीना है। तो आप देख सकते हैं चूंकि सिवान में लगातार पारा लुढ़कते जा रहा है, ऐसे में जो लोग हैं वो राह चल रहे हैं, वैसे जहाँ जगह जगह देख रहे हैं उलन का कपड़ा वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चूंकि लगातार ठंड बढ़ने से जो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं अब मार्केट में उलन की बिक्री बढ़ गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। पुणे में पिछले 5 दिनों से कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगली 15 तारीख तक ठंड का सितम इसी तरह से जारी रहेगा। ठंड को लेकर लोग काफी परेशान हैं। हालांकि नगर निगम ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है, बावजूद अभी भी कई जगह अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने 5 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन इससे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोग काम धंधा छोड़कर दिन भर अलाव के पास बैठे रहते हैं। सही मायने में ठंड बहुत है
मुझे लगता है कि ये जिला प्रशासन का सही निर्णय है। गाड़ी तो खैर बहुत परेशानी में लोग चला रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का ये निर्णय बहुत ही उचित है। बहुत ठंड है, नहीं कोई कालीबाड़ी चौक पे कोई सुविधा नहीं दिया है। निगम इस बार कहीं कोई चौक पे सुविधा ही नहीं दे रहा है। हम लोग अपना कोयला जला के ताप रहे हैं, ठंड इतना है। डीजल भी खर्चा कर रहे हैं, डीजल उजल सारा सब कर रहे हैं। बांका में 59 बेड का आश्रय स्थल कड़ाके की ठंड में बेसहारा लोगों का सहारा बना हुआ है। आश्रय स्थल में रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, जिसमें बेड, कंबल के साथ ही गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था के साथ ही मामूली कीमत पर खाने की व्यवस्था भी है। बांका आश्रय स्थल का जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र ने। बांका नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रय स्थल में भी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बेसहारों और गरीबों को रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर 50 लोगों को एक साथ रहने की व्यवस्था है। नीचे में दिव्यांग, बीच में पुरुष और सबसे ऊपर तल्ले पे महिलाओं को रहने की व्यवस्था है। यहाँ अगर सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए गीजर की व्यवस्था, हीटर की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन फिलहाल वो उसमें कुछ त्रुटि आ गई है। आज इसका जांच करने के लिए बांधक भी आए थे। उन लोगों ने यहाँ पर जांच करने के बाद कुछ त्रुटियां पाई है, सुविधा को बहाल करने का निर्देश दिया है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। यहाँ 50 बेड का ये मेरा आश्रय स्थल है नगर रैन पसेरा, और इसमें कंबल का बेड है और था तो गर्म पानी का भी, लेकिन अभी तो पता चला कि खराब है। अभी तुरंत निर्देश दिए हैं कुछ अविलंब ठीक कराया जाए। गर्म पानी का व्यवस्था, कुछ हीटर का भी रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं तो हीटर का भी व्यवस्था कर दिया जाएगा। ठंड को देखते हुए हीटर जो भी है, और जो चीज़ कमी है 1 सप्ताह के अंदर उसको दुरुस्त किया जाएगा। इस बांका शहर में भी जो है सो टेम्परेचर बहुत डाउन कर गया है, तो हम लोग शाम के समय में भी अलाव की व्यवस्था चौक चौराहे पर करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका रैन बसेरा हो गया, बस स्टैंड हो गया, विजय चौक हो गया, गांधी चौक हो गया, आज़ाद चौक हो गया, इसके बाद में पुरानी बस स्टैंड हो गई, शिवाजी चौक हो गया। ये सब सारी जगहों पर हम लोग अलाव की व्यवस्था किए हुए। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, है ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग या फिर किसी भी काम से अपना आते हैं, जो को काम नहीं पूरा हो पाता है तो वे रात में आश्रय लेते हैं, गरीब आदमी। और यहाँ खाने का भी व्यवस्था है, मतलब जो निःशुल्क खाना चाहते हैं गरीब जो हैं उनको खाने का व्यवस्था दिया जाता है, और बहुत ही कम दाम पे। तो बिहार में ठंड का सितम जारी है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी हो चुका है कि अगले 4-5 दिनों तक शीतलहर से बिहार के तमाम जिलों को राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में बच के रहने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।